सो हाय गाइस, हमने पूरा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, हमने पूरा एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया। एपिथेलियल टिश्यू के लेक्चर्स के बाद मैंने उसको अच्छे से समझाया है। उसके बाद हमने पूरा एपिथेलियल टिश्यू हमने एक साथ रीड किया था। इसी तरह हमने कनेक्टिव टिश्यू भी पूरा पढ़ लिया है। अब हमें कनेक्टिव टिश्यू भी एक साथ रीड करने का टाइम आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि 1 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो गया ये सब बताने। चलिए, कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissue are most abundant and widely distributed in the body. बताया था मैंने आपको कि सबसे ज़्यादा फैले होते हैं ये। ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनिमल। कॉम्प्लेक्स एनिमल कौन? हम। कॉम्प्लेक्स एनिमल हम। सिंपल एनिमल पॉरीफेरा, कॉम्प्लेक्स हम। ठीक है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन फॉर लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। लिंकिंग का मैंने बताया था ना आपको, बताया था, याद है आप लोगों को? कमेंट में बताएंगे आप। ऑफ अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन बॉडी। द रेंज ऑफ द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप which include cartilage, bone, adipose tissue and blood in all the connective tissues except blood. अब देखिए ये क्या लिख रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या लिख रहा है? यहाँ पे एक्सेप्ट में ब्लड क्यों लिखा है? क्योंकि ये फाइबरलेस होता है बेटा। ये चीज़ अब हम अच्छे से याद रखिएगा, ये फाइबरलेस होता है। अब अगर हम देखिए, मैं बताती हूँ, अगर हम पढ़ते हैं द सेल सिक्रीट्स फाइबर ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिक। कुछ सेल्स सिक्रीट करते हैं फाइबर जिसे हम कोलेजन एंड इलास्टिक कहते हैं। कौन करता है? एरियोला टिश्यू में था ये डायग्राम, हाँ। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। ठीक है, फाइबर्स हमें क्या देते हैं? फाइबर्स हमें देते हैं स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ओके। These cells also secrete modified polysaccharides which are accumulated between the cell and the fibers and act as a matrix, ground substance. मैंने क्या बोला था? ग्राउंड सब्सटेंस हमारा किसी चीज़ से मिलके बना हुआ था, वही बता रहा है। अब किस चीज़ से मिलके बना था वो आप याद करिए। एनसीईआरटी रीडिंग में ऐसे ही कराऊंगी, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, आपको तुरंत याद आनी चाहिए कि मैंने एक्स्ट्रा में क्या बोला था। मैंने क्या बोला था? नोट्स मत बनाइए, जो भी एक्स्ट्रा बोल रही हूँ बुक में साइड में लिखते जाए या स्टिकी नोट लगाए, वॉट एवर यू वांट, लेकिन कुछ भी करिए, लेकिन नोट्स मत बनाइए क्योंकि आप पहले नोट्स पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, फिर बुक पढ़ोगे, फिर नोट्स पढ़ो। इससे अच्छा बुक पढ़ो, बुक में ही सब है। ठीक। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। Cells has a fibers loosely aggregated in the semi-fluid ground substance, for the example alveolar tissue. ठीक है, हमें ये पता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, loosely aggregated होगा, present beneath the skin, ये भी हमें पता है। Often it serves as a support framework to the epithelium, ये भी हमें पता है क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, समझा रखा है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू को सपोर्ट करता है ये। ठीक है। It contains फाइब्रोब्लास्ट, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट का नाम था इसलिए मैंने आपको फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा पढ़ाया है। माइक्रोफाज ये भी पढ़ाया है, मास्ट सेल ये भी पढ़ाया है, बस नेम मेंशन है, मैंने आपको उसको अच्छे से पढ़ाया। ठीक है। एडिपोज टिश्यू इज़ अनदर माई टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली। ठीक है। एडिपोज टिश्यू में क्या बता रहे हैं? एक अनदर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि अगर तुरंत नहीं हो पाया तो बाद में फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बता रहा है, ये भी स्टोर करता है फैट्स में। ओके, वी नो आर कन्वर्टेड इनटू स्टोर फैट्स एंड स्टोर्ड इन द टिश्यू। ठीक है, अब इस पर आप एक बार देख लो, ये देखो, कुछ समझ आ रहा है? मैक्रोफाज दिया है, ये फाइब्रोब्लास्ट दिया है, कोलेजन फाइबर दिया है, ये इनोसिनोफिल दिया है, इलास्टिक फाइबर दिया है, रेटिकुलर फाइबर्स है, ये कोलेजन फाइबर्स है, ये फाइब्रोब्लास्ट है। Okay. Fibers and fibroblasts are completely packed in the dense connective tissue. Okay, packed होते हैं, packed.
oriented of fibers show a regular or irregular pattern are called the dense regular, dense irregular. ठीक है, जो रेगुलर रहेंगे डेंस रेगुलर, जो इनरेगुलर डेंस इरेगुलर. ओके, in the dense regular connective tissue, the collagen fiber are present in the rows between many parallel bundles of fibers. ठीक है यार, हमको पता है. Tendons which is attached skeletal muscle to bone, very important line यहाँ पे है. And ligaments which are attached to bone to another bone. ये यहाँ पे मैं जिसको मैंने बॉक्स बनाया मेन है ये. Example of these tissues: dense regular connective tissue as a fibroblast and many type fibers that are oriented differently. This tissue is present in the skin, cartilage. हो गया हमारा dense खत्म. bones, blood and various type of specialized connective tissue. ठीक है. The intercellular matrix material of a cartilage is solid and pliable. pliable का मतलब मैंने बताया क्या है, आप खुद जानिए. हर चीज़ मैं एनसीईआरटी रीडिंग में नहीं बताऊंगी ना, आपको खुद भी कुछ पढ़ के आएंगे तभी आपको समझ आएगा. ओके. एंड रेजिस्ट कंप्रेशन. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स, मैच्योर सेल्स आएंगे. Enclosed in the small cavity within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in vertebrates embryos are replaced by the bones in adults. Cartilage is present in the tip of the nose, outer ear joint between adjacent bones on the vertebral column. Limbs and hands in adults. Okay, क्या बोल रहा है ये? इसमें मिच्योर सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट जो कि लकीने में होते हैं. ये 1 से 2 भी हो सकते हैं. ठीक है. फिर इसका एग्जाम्पल दिया है, पढ़िए कुछ एग्जाम्पल. Bones have a hard and non-pliable ground substance rich in the calcium salts, collagen fibers, which give bone in strength. It is the main tissue that provides structure framework of the body, bone support and protect softer tissues and organs. The bone cells are present in the space called lacunae. Limb bones such as long bones of the legs serve weight bearing functions. They also interact with the skeletal muscle attached to them to bring about movement. The bone marrow in the some bones in the site of production of the blood cells. Okay. ये हमारा क्या बना हुआ है, कार्टिलेज का है, ये बोन का है, ये हमारे ब्लड है. ये बताए बेटा, ये पढ़ना फालतू है. देखो लास्ट में लिखा है यू विल लर्न अबाउट द. इसमें भी बस इतना है कि फाइबरलेस होता है, इतना याद रखो और कुछ नहीं याद रखो. हम इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. सो बोन की भी वही कहानी है जो कार्टिलेज की है, बस ये नॉन प्लायबल होता है और इसमें ऑस्टियोसाइट्स होते हैं. ये एक लैक्टिन में एक ही होता है. फिर यही है, अपने बॉडी को फ्रेम देता है, अच्छा खासा सपोर्ट देता है, आकार देता है, पता है भी. सो होपफुली आपको समझ में आया होगा. मैंने बस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया हुआ है. मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू हम उसके चैप्टर में कवर करेंगे. हम यहाँ की भी एनसीईआरटी रीडिंग में उसी चैप्टर में लेके आऊँगी. होपफुली आपको समझ में आया हो. देन थैंक यू फॉर दी टाइम. जो आप मुझे टाइम दे रहे हो उसके लिए थैंक यू, बिकॉज आई वैल्यू योर टाइम. एंड आई थिंक अगर मैं आपकी वैल्यू कर रही हूँ टाइम की, तो आपको भी मेरे को देना चाहिए टाइम. अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, मतलब बच्चे अगर मुझे पसंद करते हैं, तो आई वॉन्ट टू शेयर एवरी वीडियो इन लास्ट. मैं अपनी एक कहानी आपको बताऊँगी जो कि बहुत मजाक में भी होगी, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ही ऐसी चीज़ें होती हैं. आपको बहुत हंसी आएगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगी. और तब तक के लिए आप बने रहिए और गुड लक.